हरे कृष्णा। राधे राधे। श्रावण मास माध्यम अध्याय 27 में को सुनेंगे आज। श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज हम 27वें अध्याय में कथा भगवान शिव तथा माता पार्वती के विवाह के और सावन के महीने में उनकी पूजा के महत्व के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में यह भी बताया गया कि कैसे देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उससे विवाह किया था। इस अध्याय में करक संक्रांति और सिंह संक्रांति के दौरान नदियों में स्नान न करने की सलाह दी गई है, क्योंकि वे रजस्वला होती हैं। इस अध्याय में देवी पार्वती द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए की गई कठोर तपस्या का भी वर्णन किया जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित और इस दौरान उनकी पूजा उपवास का भक्ति से जीवन में शांति सुख और समृद्धि आती है। इस अध्याय में मार्कंडेय ऋषि द्वारा लंबी उम्र के लिए की गई तपस्या और यमराज को हराने की भी कथा है। आज हम इस अध्याय में कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति के किए जाने वाले कार्य के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियां रजस्वला रहती हैं, अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा कि अगस्त के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती है। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं होते तब तक वे नदियां रजस्वला रहती हैं और आप और अल्प जल वाली कही जाती हैं। जो नदियां पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब तक 10 दिन न बीत जाएं तब तक उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्दी संज्ञा वाली नहीं होती, अपितु वे गत कही जाती। कर्क संक्रांति के प्रारंभ के 3 दिन तक महानदियां रजस्वला रहती हैं। स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुनि, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेलिका, तापी, पयोष्णी, ये 6 नदियां विद्या के दक्षिण में कही गई है। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, व्यवस्था, ये 6 नदियां विद्या के उत्तर में कही गई हैं। ये 12 महानदियां देवऋषि क्षेत्र में उत्पन्न हुई हैं। उन्हें देविका, कावेरी, वंजरा, कृष्णा, ये महानदियां कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती है और गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिन तक रजस्वला रहती हैं। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्ष, ज्वाला, सरस्वती, ये जो 9-10 संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजोदोष से युक्त नहीं होती। शोण, सिंधु, हिण, कोकिल, अहित, गरगर और सतदु, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजो दोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में भी निर्मल रहती हैं। जल का यह रज दोष नदी पर रहने वालों को नहीं होता। रजो धर्म में से दूषित जल को भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसवावस्था में वाली क्रिया, गाय, भैंस, स्त्रियों, भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म में दूषित काल में विग्राम भोग नदी दोष में नहीं होती। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में जो रज दोष नहीं होता। उपक्रम में, उत्सर्ग कर्तव्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रज दोष नहीं होता। हे सनंद कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति के गोपर्षव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गोप प्रसव होता है तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीनों में हो जाती है।
मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद धरत मिश्रित काली सरसों में होम करना चाहिए। इसके बाद वस्तु के धरत में सिक्त तिलों का 1008 उत्ते डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रियतम को दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य में प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गो प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट भविष्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अश्य नाम की इस सूक्त में तथा तहिष्णु इस मंत्र के तिल तथा दर्द से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उसके बाद श्री सूक्तम से अथवा शांति सूक्तम से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन के में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। इसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। ये सनंत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति की तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभ प्रदान का वर्णन करूंगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर दर्द देनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर स्वर्ण से 76 का दान श्रेष्ठ कहा गया है तथा श्रावण मास में दान आदि श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में धर्त कुंभ धर्त देनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास के में किए गए दान का अन्य मासों में दान की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाला होता है। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है उसकी मैं प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं तथा कर्क और सिंह की दोनों संक्रांतियां जिस मास में पड़े उसे बढ़कर इसकी का महात्म्य होगा। जो मनुष्य श्रावण मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है वह 12 महीने के प्रातः स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य श्रावण मास के में प्रातः स्नान नहीं करता तो 12 महीने में किए गए स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषा काल के प्रातःकाल स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रावण मास की सत्य कथा का प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान को व्यक्ति इस प्रकार इस मास की व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी या प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के माध्यम का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत स्नान तथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंध्या स्त्री होती हैं वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती हैं। विद्या चाहने वाले को विद्या प्राप्त होती है, बल को कामना करने वाले को बल मिल जाता है और रोगी को आरोग्य प्राप्त कर लेता है। बंधन से पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है और धन का अभिलाषी धन को पा लेता है और धर्म की प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाले को उत्तम पत्नी प्राप्त होती है। ये भावना अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है उसको पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनाने के बाद वस्त्र आभूषण आदि से कथावाचक को विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिनके वाचक को संतुष्ट कर दिया उसके मानो मुझी को पसंद कर दिया। श्रावण मास का माध्यम सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता यमराज उसके कानों को छेदते हैं, वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास के माध्यम का पाठ करता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार के संवाद में श्रावण मास माध्यम नदी रजोदोष सिंह गोप्रसव सिंह कर्कट श्रावण स्तुति वाचक पूजा कथन नामक 27वां अध्याय। श्रावण मास में क्रोध झूठ अपशब्दों
से बचने तथा तामसिक भोजन न करने और शिव जी का कुछ विशेष वस्तु न चढ़ाने जैसे नियमों के पालन करने की सलाह दी गई है। सावन मास में 27वें अध्याय में शिव और पार्वती के विवाह सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का महत्व पर केंद्रित है। सावन मास में भगवान शिव की पूजा, अभिषेक और मंत्रों का जप करने का भी महत्व बताया गया है। प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शास्त्रों में भी कहा गया कि ये जीवन क्षणभंगुर है अभी नहीं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करना चाहिए, अपने शास्त्रों का पठन करना चाहिए। प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा। राधे राधे।